जी, तो सुना आपने कपिल मिश्रा को। इससे पहले हम आपको ये बताएं कि वहां जो मौजूद संवाददाता हैं वो क्या जानकारी दे रहे हैं। 207 रुझान हमारे पास आ चुके हैं, 270 में से 145 पर बीजेपी की बढ़त दिखाई दे रही है इस समय कुल मिलाकर, और 41 पर कांग्रेस आगे दिख रही है, 15 पर आम आदमी पार्टी और 6 सीटों पर अन्य इस वक्त आगे चल रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनको अपनी पार्टियों ने टिकट नहीं दिए, टूट गए, अलग खड़े हुए, किसी और पार्टी के सिंबल पर खड़े हो गए या निर्दलीय चले गए। वो 6 ऐसे लोग हैं जिनको बढ़त इस समय मिल रही है। लोकतांत्रिक तरीके से नतीजा नहीं आया तो आंदोलन होगा, इसका मतलब तो समझाइए सर हमें। देखिए, ये सडनली ऐसे उभर के आ रहा है पिछले 2 इलेक्शन से कि जो भी हारता है वो कहता है कि जी ईवीएम्स में खराबी है। रोहित जी, एक चीज़ हम साफ समझ लें, हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक ऑटोनोमस बॉडी है, क्रिएशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, और आज तक जिस तरीके से उन्होंने इलेक्शंस कंडक्ट किए हैं 1952 से, कोई आसान चीज़ नहीं है, और उनका फेयर प्ले पूरे इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया है। अभी जो डीजी हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, जैन साहब, उन्होंने अभी एक रेडियो प्रोग्राम में ये बात बिल्कुल स्पष्ट की कि हमने सबको इनवाइट किया है कि आप हमें आके ये प्रूव कर दीजिए कि इस पे घपला घोटाला हो सकता है ईवीएम्स में। केजरीवाल जाएं वहाँ और फिर दिखाएं सबको कि क्या हो सकता है उसमें। पर जिस तरीके से सिक्योरिटी मेजर्स जो लिए हैं सोच समझ के, मेरे ख्याल में ये पूरा दाग उनको फुल क्रेडिट जाती है कि लोग हैव नॉट बीन एबल टू पेनिट्रेट इट। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। ये सब रोने वाली बातें हैं कि आप इलेक्शन हार गए तो ईवीएम्स में घपला हो गया। अगर है तो प्रूव करिए, उसके बाद फिर इस पे सोच विचार हो सकता है। तो इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सबको बुलाया है कि आप आइए, एक तारीख तय की है कि आप आइए और ये प्रूव करिए कि ये सब इसमें ऐसे मैनिपुलेशन हो सकता है। अभी तक उनको जो रिपोर्ट्स इंटरनेशनली और जहाँ से भी आए हैं, बल्कि बाकी देश हिंदुस्तान का सिस्टम वहाँ ले जाके यूज़ करना चाहते हैं। ये मशीन्स अब पब्लिक सेक्टर कंपनीज में बनती हैं। ये साइंटिस्ट इस पे बहुत उन्होंने गौर किया है, और ये इंटरनेट कनेक्टेड नहीं है। यहाँ पर जो अगर कोई मैनिपुलेट कर सकता है, तो अगर ये इंटरनेट के साथ जुड़ा होगा तो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। हमारी ईवीएम्स में वो चांस बिल्कुल नहीं है। ये है कि बार बार ये रोने का क्या फायदा कि घपला करके जीत गए हैं लोग। रोहित जी, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, एक बार चढ़ गई, अब जनता ने उसको उतार दिया है। ये इनको पहले से पता था। ये पिछले 1 महीने से ईवीएम का रोना इसलिए रो रहे हैं क्योंकि इनको पता था हारने वाले हैं। और ये चुनाव उसी ईवीएम से हो रहा है जिस ईवीएम ने इनको सरसर सीट दिया था। तब 2 साल पहले यही ईवीएम अच्छी थी, अब ये ईवीएम का बहाना ले रहे हैं। मुझे लगता है कि इससे और ज्यादा अपनी तौहीनी करवा रहे हैं। इनकी क्रेडिबिलिटी और भी ज्यादा गर्त में जा रही है। अगर अपनी हार को सम्मान पूर्वक जनता से माफी मांगते हुए अगर स्वीकार कर लेते तो मुझे लगता है इनकी थोड़ी इज्जत बढ़ती। जिस तरीके से चुनाव आयोग को धृतराष्ट्र बोल रहे हैं, चुनाव आयोग को गाली दे रहे हैं, चुनाव आयोग को अपशब्द बोल रहे हैं, फिर ईवीएम को ईंट सीट करें, ईवीएम को ईंट सीट तोड़ेंगे हम, तो मुझे लगता है इनसे क्रेडिबिलिटी और डाउन जा रही है। ईवीएम को ईंट से ईंट नहीं तोड़ेंगे, उन्होंने कहा था कि ईंट से ईंट बजा देंगे, और आपके एक प्रवक्ता ने उनके घर पे ईंटें कुरियर करवा दी। हाँ, कल घर बैठ के ईंटें बजाइएगा। नहीं, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, नहीं, हमने अभी कुछ ईंट जंतर मंतर भी रखवा दिया है, और इसलिए आप एक बार वहाँ दिखवाइए। लोग पहुँच तो नहीं गए वहाँ जंतर मंतर। चलिए, हम जंतर मंतर भी पहुंचेंगे थोड़ी देर के बाद, जरा नतीजे आ जाएं, क्योंकि अभी केवल रुझान हैं और रुझानों में पता नहीं लगता आखिरी समय पर किस राउंड की वोटिंग में कौन सी पार्टी आगे निकल जाए। हालांकि शुरुआती रुझान 227 आए हैं, 270 में से 54 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है, 22 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, और 145 सीटों पर इस समय बीजेपी आगे चल रही है। 6 पर अन्यों को बढ़त मिली है। उत्तरी एमसीडी में 60 सीटों पर बीजेपी आगे है, 22 पर कांग्रेस और 10 पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। दक्षिणी एमसीडी में कुल मिलाकर 45 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 19 पर कांग्रेस आगे है और 10 पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। पूर्वी एमसीडी में 63 में से 57 रुझान आ चुके हैं, वहां पर 40 सीटों पर इस समय बीजेपी आगे चल रही है, 13 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है और 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे दिखाई पड़ रही है। मारवा जी, ईवीएम खराब है कि ठीक आपके मुताबिक? जोरी गार्डन में जैसे इन्होंने कहा था, जो मशीनें लगी थी वहाँ से ही आपने रिजल्ट नहीं देखा कि इनकी जमानत जब्त होगी। ये तो जो मर्जी मन में बोलते रहते हैं, अन्ना के आंदोलन से निकले हैं, इनको काम करना आता नहीं है। अब इनको पता, जनता का जो आपने देखा ही है कि कांग्रेस पार्टी कहाँ पर हम 9.5% लेकर आए थे और आज हम कहाँ पर लगता है 34, 35, 36% हम लेकर
रुझान आ रहे हैं। तो आपने और जो सारे पीछे वोट भी विधानसभा में आम आदमी पार्टी को ट्रांसफर कराए थे वो वापस ले लिए एमसीडी में? वो तो लेनी है, इन्होंने काम ही नहीं किए। अभी तो बीजेपी से भी ले लेंगे, अभी 2 साल बाद देखना, 2.5 साल जो रह गए हैं, जब तक एमएलए आ रहे हैं चुनाव, उस टाइम बीजेपी से भी ले लेंगे, क्योंकि इन्होंने काम तो करना नहीं है। 10 साल भी जो काम किए हैं, भ्रष्टाचार सब काम आपको मालूम है। सफाई जो प्रवक्ता आए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के, यही बता दें कि दिल्ली साफ है कि नहीं, यही बता दें। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ। बोलिए। नहीं मारवाह जी, हमारे लिए मैंने आपको बताया, मैं रोहित जी आपको 2-3 बड़ी बेसिक बात बताऊं। जो नगर निगम होता है, जो मुख्यमंत्री है उसके अधीन आता है, कोई बहुत अलग नहीं होता। ये नगर निगम कोई पाकिस्तान का नगर निगम नहीं है, दिल्ली का नगर निगम है, दिल्ली सरकार का। और एक सबसे खास बात बताऊं, 2 साल हो गए मुख्यमंत्री ने एक भी बार 7 सांसदों को नहीं बुलाया, मेयर्स को नहीं बुलाया, एक भी मीटिंग नहीं किया। उनकी पार्टी की नहीं, कैसे बुलाएंगे? अरे सर, यही इसीलिए तो हसर हो रहा है, इसीलिए हसर हो रहा है। अरे मुख्यमंत्री सबका होता है, सांसद सबका होता है, वो पार्टी का नहीं होता। तो ये नगर निगम भी सबकी नगर निगम थी। अरे आपको अगर विकास करना था, आप सारे सांसदों को बुला लेते, सारे आप मेयर्स की मीटिंग बुलाते, सारे काउंसलर्स की मीटिंग बुलाते, आप एक वहाँ कॉमन एक प्रोग्राम बना के आप दिल्ली का डेवलपमेंट कर ले। दिल्ली की जनता समझ गई ये केवल और केवल निगेटिव पॉलिटिक्स करते हैं। ये सुबह से लेकर शाम तक मोदी 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 मोदी, अब तो रैलियों में भी मोदी मोदी करते हैं। इसलिए जनता ने कह दिया हर हर मोदी, घर घर मोदी।